यदा यदा हि धर्मस्य। आप सबका स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आने वाली 22 तारीख को हम नित्यानंद त्रयोदशी मनाने जा रहे हैं। तो उस उपलक्ष्य पर आज नित्यानंद प्रभु कौन है और उनके बारे में कुछ कथाएं हम सुनेंगे। तो हम जैसा कि हमारा तरीका रहा है, भगवत गीता से स्टार्ट करते हैं और फिर एक महापुरुष के चरित्र पर हम पूरा स्पॉटलाइट डाल के देखते हैं। तो आप देखोगे भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान से प्रश्न पूछता अर्जुना, हे भगवान प्रजाहाति यदा कामान। तो उसके पहले ही प्रश्न पूछते, हे भगवान, जो एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जिसको अपनी आत्मा का बोध हो गया है, जो पूर्ण रूप से जान गया है उसका स्वरूप क्या है, वो व्यक्ति किम प्रभासेता किम आसीता, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है दुनिया में, कैसा बोलता है, वो कैसा दिखता है। तो आप जनरली देखोगे जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हो तो आप पहले पूछते हो भाई वो कैसा दिखता है, हाँ? उसका क्या स्वभाव है, लोगों से कैसे मिलता है। तो हमारी एक जिज्ञासा रहती है। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी यूएई गए तो वहाँ पर जो है आप देखिए जितने भी लोग थे उनके स्वागत के लिए खड़े थे, तो जस्ट उनके एक शब्द बोलने के लिए लोग इतना आतुर थे। तो समाधर मैं वो वीडियो आ रहा था, मैं देखा उसका स्टार्टिंग पॉइंट कि पहला 2 मिनट तक इतना जोर चिल्ला रहे थे वो लोग, मोदी 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 करके बोलने ही नहीं दिया उनको, इतना स्वागत जबरदस्त। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि एक इस संसार के व्यक्ति के लिए इतना पॉपुलैरिटी, इतना जोश लोगों में, तो भगवान के मामले में क्या होता होगा जब भगवान आते होंगे। सोचिए जब राम जी आए होंगे अयोध्या में वनवास के बाद, तो क्या स्वागत हुआ होगा। तो एनीहाउ ये एग्जाम्पल हम देते ताकि हम समझ पाए। तो यही प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि क्या उसके स्वभाव होते, क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान आने वाले पूरे 10, 12, 15 श्लोकों में बताते हैं उसके बारे में। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ये उपदेश देके चले गए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि सभी धर्मों का त्याग करके एकम शरणं व्रज, मुझे एक व्यक्ति को शरण में आओ। और कई कथाकार कहते हैं माम एकम शरणं व्रज का मतलब है, व्रज मीन्स वृंदावन धाम, व्रज भूमि। जिस प्रकार व्रजवासियों ने भगवान कृष्ण को शरणागत हुए थे, उस प्रकार से शरणागत हो जाओ। और भगवान क्या गारंटी देते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और बिल्कुल डरो मत। तो भगवान ये उपदेश दे के तो चले गए, लेकिन भगवान जाके सोचने लगे अपने धाम में कि ये कलयुग के प्राणी हैं, ये लोग जो है पता नहीं फॉलो कर पाएंगे नहीं पाएंगे, मुझे खुद को सिखाना पड़ेगा कि कैसे सरेंडर होते हैं, कैसे शरणागत होना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे आप अभी टीचर ही मान लो बोर्ड में पढ़ा रही है और बोलती है बच्चों चैप्टर 1, 2, 3 कल एग्ज़ाम में आएगा और तुम लोग पढ़ के आ जाना और कल एग्ज़ाम होगा। आपको क्या लगता है कितने लोग पास होंगे एग्ज़ाम में? कोई भी नहीं, हार्डली 2-4% लोग जो बहुत ही अव्वल नंबर के बच्चे हैं वो लोग पास हो जाएंगे। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं वो तो दिन भर क्रिकेट विकेट खेलेंगे, अगले दिन बोलेंगे मैम तो कुछ पढ़ाई नहीं, क्लास में तो पढ़ाई हुआ नहीं, खाली टीचर ने बोला 1, 2, 3 चैप्टर आएगा एग्जाम में, कल पढ़ के आ जाना। तो हम इसमें कैसे पास होंगे? तो मैक्सिमम लोग फेल हो जाएंगे। तो भगवान भी सोचने लगे कि मैं इनको बोल तो आया, द्वापर युग में भगवान बोल के गए कि भाई सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरणागत हो जाओ, लेकिन इनको तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो सिखाया नहीं इनको अपने आचरण से। तो फिर भगवान जाके सोचने लगे कि नहीं, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा कि कैसे शरणागत होना चाहिए।
तो इसीलिए भगवान कृष्ण वापस चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं केवल सिखाने के लिए। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद सुय धम सह अवतारी, अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करी बारे दाना, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राणा। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है जीव दया करी, बद्ध जीवात्माओं पर दया करने के लिए, जीवों पर दया करने के लिए सह अवतारी, अपने साथ स्व पार्षद सुयधम सह अवतारी, अपने साथ अपने अवतारों, अपने धाम और अपने पार्षदों को उठा के लेके आए इस धरती पर वापस। स्व पार्षद सुई अधम धाम सह अवतारी, अत्यंत दुर्लभ प्रेमा कोरी बारे दान। जो प्रेम, जो कृष्ण प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से मिलने वाला जो प्रेम है भगवान के प्रति, उधर सिखाए कोरी बारे दान, दान में देने आए। जब आदमी दान देता है ना, अगर कोई बहुत बड़ा सेठ होता है ना, हाँ, तो जब वो दान देता है तो देखता नहीं है कौन आया कौन नहीं आया, बांटता है। जब जैसे आपके घर में कोई बड़ा खुशखबरी खुशी का माहौल हुआ, आप जब बांटते हो तो आप देखते हो तू क्वालिफाइड है, तेरे पास तो बहुत है, या देखते नहीं, हम खाली बांटते हैं, है ना, बांटते लोग, फेंकते हैं ऐसे। तो वैसे ही ये जो दुर्लभ प्रेम है, इस प्रेम को बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और किसी भी पात्र अपात्र ना देखिल। हाँ, तो कौन पात्र है कौन अपात्र है के को देखा नहीं किसी को, कोई क्वालिफाइड है कोई नॉट क्वालिफाइड है, कुछ नहीं देखा। करी बारे दान, सिखाए शरणागति, अपने खुद के आचरण से सिखा रहे हैं कैसे शरणागत होना है, भगवान को कैसे भक्ति करना है। भक्त तेरा प्राण, तो ये शरणागति जो भक्तों का प्राण है, उसको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु धरती पर उतर के आए। और आज से 500 साल पहले जो है इतना सुंदर लीला किया, इतना सुंदर लीला किया कि कभी मौका मिले तो गौर लीला हम लोग करेंगे, बहुत अद्भुत। अभी 25 मार्च को आएगा चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, गौर पूर्णिमा, तब आपको बताएंगे गौर कथा। तो आज विशेषकर हम नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं। ये नित्यानंद प्रभु कौन है? तो आप देखिए, जब भी भगवान अवतरित होते हैं, जब भी भगवान इस संसार पे आते हैं, तो वो अपने साथ अपने पार्षद को लेके आते हैं। आप देखोगे जब भगवान राम आए, अकेले थोड़ी आए, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, है ना, कौशल्या, दशरथ महाराज, ये सब भगवान के पार्षद है। ये आपको लगेगा कि अरे क्या ये तो भगवान छोड़ के चले गए अपने पिता को, ये सब ड्रामा है, ऑफकोर्स लीला है, बट एक्चुअली ये हुआ। लेकिन ये भगवान सबको ट्रेनिंग दे के आए कि तुमको किसी को माँ बनना है, किसी को पिता बनना है, किसी को भाई बनना है, किसी को पत्नी बनना है, ऐसे ऐसे करके लोग आते हैं। वही कृष्ण में आए तो आप देखिए बलराम, हाँ, फिर राधा रानी, नंद महाराज, यशोदा मैया, ये सब पार्षद है। ये कोई बद्ध जीव नहीं है, ये मत सोचिए कि ये कोई बद्ध जीव हैं, हम जैसे लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये जैसे आजकल के लोग सोचते हैं कि राधा कृष्ण जो है, जब ये दोनों वैलेंटाइन डे मना रहे तो हम क्यों नहीं मनाएंगे। अरे मूर्खो, इनके रिलेशन में और तुम्हारे में बहुत फर्क है ना। तुम्हारे में बाद में जा करके शूटिंग भी होता है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, लो उसको काट दिए, गोली मार दिए, सुसाइड कर लिए, ये सब कभी राधा कृष्ण में नहीं होता है ऐसा। ये सब तो इसलिए क्या है, समझना चाहिए, भगवान की जो भी लीला चलती है वो सब दिव्य स्तर पर चलती है, वो भौतिक लेवल के अंडर नहीं है, भौतिक गुण उस पर काम नहीं करते, ये जानना चाहिए। तो उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो चैतन्य महाप्रभु के जो मुख्य पार्षद गण आए, वो ये 4 मुख्य पार्षद थे जो हम कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। चैतन्य महाप्रभु, आप देखो ये 5 तत्वों का फोटो यहाँ पर रखा हुआ है, तो बीच में चैतन्य महाप्रभु है, उनके लेफ्ट साइड में जो है नित्यानंद प्रभु, और उनके एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है अद्वैत आचार्य, जो दाढ़ी है जिनका, कल आविर्भाव दिवस था उनका, अद्वैत आचार्य जी का। और चैतन्य महाप्रभु के इधर हमारे राइट साइड में गदाधर पंडित, और उनके बगल में श्रीवास ठाकुर। तो ये भगवान के पार्षद हैं। और ये 5 लोग, इनको पंच तत्व भी कहते हैं। ये 5 लोग ने मिल करके जो आप संकीर्तन आंदोलन आज देख रहे हो, जो पूरे विश्व में फैल रहा है, ये हरे कृष्ण महामंत्र, इन 5 लोगों ने इसको पूरा विश्व में फैलाया है। ऑफकोर्स अपने
भक्तों के थ्रू, शिला प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो जिस प्रकार पापी तापी जत छीलो, हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। तो सची सुता होइलो जेई, ब्रजेंद्र सची सुता होइलो सेई, बलराम होइलो निताई। तो जो कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और बलराम जी किस रूप में आए, नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। तो अभी क्या हुआ, जब भगवान राम जी के रूप में आए थे तो लक्ष्मण छोटे भाई बन के आए। तो छोटे भाई होने के कारण बहुत सारे जगह पर उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। राम जी उनकी बात मानते नहीं थे क्योंकि छोटे भाई, वो बड़े भाई थे ना। तो और बहुत जगह पे उनको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी छोटा होने की वजह से। अक्सर आप देखते हो छोटा भाई को चुप रहना पड़ जाता है कई जगह पर। तो फिर उस समय वो लक्ष्मण ने कहा नेक्स्ट अवतार में मैं छोटा भाई नहीं बन के आऊँगा, बड़ा भाई बन के आऊँगा। तो इसलिए नेक्स्ट अवतार में आप देखिए कृष्ण के बड़े भाई बन के आए बलराम जी। तो ये जो बलराम जी है, ये बलराम जी भगवान को बहुत सारे रूप में सेवा करते हैं, बहुत सारे। तो भगवान को मुख्यतः 5 रूपों में सेवा की जाती है। हाँ, 5 रस है सेवा करने के। पहला है शांत रस। तो शांत रस, जैसे आप वृंदावन में जाओगे तो जो पेड़ है, तो जब भगवान चलते हैं वृंदावन में तो पेड़ जो है वो धूप से बचाने के लिए छांव कर देता है भगवान के ऊपर। सूर्य जो है वो जानबूझ करके तेज चमकता है और उससे क्या होता है, यमुना का जो ठंडा ठंडा पानी है वो इवेपोरेट होता है। वो इवेपोरेट होकर के और किसी खेत से बढ़िया जैस्मिन, लिली, गुलाब, ये सब के सुगंध लेते हुए हवा जो है बढ़िया यमुना के जल को स्पर्श करते हुए भगवान को स्पर्श करती है। तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आप मान लो आप चल रहे हो बढ़िया गार्डन में, सुबह मंद मंद हवा बह रही है, बढ़िया फूलों की खुशबू आ रही, कितना अच्छा लगता है ना। तो सब फूल, पत्ते, यमुना, सूर्य, ये सब भगवान की सेवा इस प्रकार करते हैं कि भगवान को क्या चाहिए, अभी भगवान को जो भाव चाहिए उसी रूप में भगवान को सेवा करते हैं। ये शांत रस है, मतलब पैसिवली सेवा कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं लेकिन पैसिवली है, मतलब शांत भाव में सेवा कर रहे हैं। ये पहला भाव है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। दूसरा लेवल का जो सेवा है वो है दास्य भाव में सेवा करना भगवान की। तो दास्य मतलब क्या, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मालिक है। उसका ज्वलंत उदाहरण है हनुमान जी। हनुमान जी को आप कुछ भी काम बोल दीजिए, वो इतने तेज है, इतने तेज हैं कि राम जी के सेवा के लिए राम काज करीबे को आतुर, सुना है ना हनुमान चालीसा में, आतुर है, वेरी ईगर टू सर्व लॉर्ड राम, बहुत ईगर है। इतने ईगर हैं कि इवन सीता मैया को सेवा नहीं करने देते। तो जब राम जी सीता मैया को लेकर के आए, अभी अयोध्या में सब हो गया, अब रात का समय आया तो भाई हस्बैंड वाइफ है, तो बेडरूम में जा रहे हैं तो हनुमान जी पीछे पीछे घुस जा रहे हैं। हनुमान जी बोल रहे हैं, तो राम जी कुछ ही बोल रहे हैं मुझे पानी चाहिए, सीता मैया उठा के लाएगी, उतना देर तक हाजिर है ये लेकर के। हनुमान जी का ऐसा भाव है, सेवा का इतना भाव है कि आपको पता ही है, एक बार सीता मैया सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा मैया क्या लगा रही हो, तो बोले अरे ये तो मेरी सुहागन का जो है ये निशानी है। तो बोले इसको लगाने से क्या होगा, बोले जब राम जी देखते हैं मेरे माथे पर सिंदूर तो बहुत खुश हो जाते हैं। बोले अच्छा, एक सिंदूर का लाइन देखने से इतना खुश हो जाते हैं भगवान। हाँ, अब क्या कहें, आजकल के औरतों पर टिक्का भी नहीं दूंगा अभी, नहीं तो डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बोले एक लाइन लगाने से इतना खुश हो जाते हैं। तो हनुमान जी जो है मार्केट में गए, पूरा एक पतीला पूरा उठा के, देखते हो ना आप सिंदूर का ढेर लगा रहता है, जैसे आप जाओगे गोवर्धन ये सब तरफ में जाओगे ना, वृंदावन में तो ऐसा ढेर लगा के रहता है। कोई माता का मंदिर हो तो आप बाहर देखो, वो पूरा ठा के ले आए। और हनुमान जी राम जी बैठे 20 दरबार में, पूरी सभा लगी हुई है, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सब बैठे, सारे मंत्री में बैठे, बीच में आ करके जो है अपने ऊपर वो पूरा सिंदूर ऐसे डाल करके नाचने लग जाते हैं, पूरा एकदम सैफरॉन वो कलर दे करके। तो सब बोलते पागल क्या हो गया तेरे को, तो बोले मैंने कल मैया को देखा था कि एक सिंदूर का लगा रही है, तिलक लगा रही है अपने माथे पर या अपने मांग भर रही है। तो मैंने पूछा, तो मैंने सोचा कि अगर एक लाइन देखने से भगवान इतना खुश होते हैं
तो मेरे पूरे शरीर को रंग दूंगा तो कितने खुश होंगे। ये भाव है उनका, सिंप्लिसिटी। अब वहां वो ये नहीं देख रहे कि ये मेरे पर हंस रहा है या वो क्या बोलेगा। ऐसा भाव है सेवा का कि जो मेरे प्रभु को खुश करेगा वो मैं करूंगा, चाहे कोई दुनिया कुछ भी बोले। ये भाव है। तो एक बार क्या हुआ, इतना सेवा तत्पर थे कि सब जो चारों बाकी 3 भाई जो है, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और ये भरत, ये लोग परेशान हो गए। ये लोग बोले यार ये कुछ करने नहीं देता, कुछ हम चाहें थोड़ा भगवान को खुश करें, ये तो इतना तेज है। आप देखिए लक्ष्मण जी पहले बहुत सेवा किए थे ना, हनुमान जी आने से पहले तो पूरा वही बेस्ट सर्वेंट थे तब तक, लेकिन हनुमान जी आने के बाद उनका स्थान छीन गया। हनुमान जी अब सबसे अच्छे सेवक हो गए। तो सब लोगों ने मीटिंग बुलाई, बोले भाई इसको तो कुछ करना पड़ेगा। तो राम जी को बोले यार ये तो बहुत प्रॉब्लम है, हमको भी सेवा करना है, हमको भी सेवा दो। बताओ, ये जमाना था जब सेवा के लिए लड़ रहे हैं। आजकल ये क्यों लड़ते हैं, हम क्यों करें, हम क्यों करें भाई, मैं दिखता हूँ क्या सेवा करने के लिए। तो खैर ये भाव का अभाव है। तो राम जी बोले हनुमान तूने बहुत सेवा कर ली और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब सब सेवा का बंटवारा करते हैं। तो जब सारी सेवा का बंटवारा हो गया तो ये तीनों भाई बांट लिए और सीता मैया बांट ली। सब मीटिंग किए, पॉलिटिक्स करके हनुमान जी को साइड कर दिया। हनुमान जी साइड हो गए, कुछ सेवा नहीं दिया इनको, कुछ भी। जब लिस्ट अनाउंस हुआ ये सेवा कौन करेगा, तो तीनों भाई का और सीता मैया का नाम आ जा रहा है, ये ऐसे नाम आ जा रहा है। तो हनुमान जी बोले भाई तो मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या सेवा। तो बोले तुम वो करो जो कोई नहीं करेगा, तुम वो सेवा करो जो कोई नहीं करेगा। उतने में क्या हुआ, राम जी को उबासी आ गई, ऐसे नींद आ रही थी, उबासी आ गई। तो हनुमान जी ने पट में चुटकी बजाया। तो चुटकी बजाने में क्या हुआ, राम जी जो थोड़ा सा जाग गए, कह रहे उबासी आ रही है। हनुमान जी बोले मिल गई मेरे को सेवा, है ना। आपने इस गीत सुना है, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। अच्छा सॉन्ग है, ऐसा गाते हैं, है ना। तो क्या ये इस पास टाइम से आता है। तो वो अब क्या करें, वो चुटकी बजा रहे हैं। अब रात समय हो गया, सब चले गए, सीता में हनुमान राम जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठ गए बगल में, बेड के सामने बगल में। तो सीता मैया बोलती अब जाओ बाहर। बोले नहीं मेरी सेवा है। बोले क्यों, कैसे सेवा है। बोले अभी प्रभु को नींद आएगी और उबासी आएगी, और आपने कहा था जो कोई नहीं करेगा वो तुम करना, तो मेरी चुटकी की सेवा है, मैं रात भर चुटकी बजाऊंगा। तो सीता बोले अरे बाप रे बाप, इसको क्या करें हम लोग। तो ये भाव है सेवा का, ये दास्य भाव है। इसके बाद जब सेवा होती है वात्सल्य भाव। तो वात्सल्य भाव जो है, एक्चुअली अगर मैं यही बोलने लग गया तो चलो नहीं आओ मैं आऊँ। वात्सल्य भाव की जो भाव है, नंद महाराज, यशोदा मैया, अभी मैं आपको लीला बताऊंगा। यशोदा मैया का इतना प्रेम है भगवान के प्रति, इतना प्रेम है कि जब यशोदा मैया कृष्ण को भेजती है वृंदावन में गाय चराने के लिए। आपको पता होगा गोपाष्टमी का दिन आता है जब भगवान जो है अपने गैया को लेकर के चराने जाते हैं। तो उस दिन सुबह सुबह यशोदा मैया उठ करके भगवान के लिए 2 जूता बनाई थी, बढ़िया मस्त एकदम सॉफ्ट कपड़े का जूता बनाई थी। सोचो भगवान, इतना कोमल पाँव है भगवान का, और उनके लिए एकदम सॉफ्ट जूता बनाई। तो जब सुबह उठ के बात हुई तो भगवान बोले मैया किसके लिए जूता आई है। बोले तेरे लिए है कान्हा, तू जब जाएगा तो कंकड़ होते हैं। एक्चुअली ये पिछले दिन की बात चल रही है, कंकड़ बहुत है वृंदावन में, तेरे पाँव में कंकड़ चुभ जाएंगे और तेरा पाँव इतना मुलायम है कि उसको सहन नहीं कर पाएगा, तू सहन नहीं कर पाएगा। एक्चुअली सच है, एक बार रामायण में भी आता है कि जब राम जी सीता मैया को बोलते हैं कि तुम वन में कैसे चलोगी, वन में कांटे होंगे, हमारे पाँव में चुभेंगे। तो वहाँ पर जो ये कवि लोग लिखते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भगवान सीता मैया को बोले भगवान का इतना पाँव सॉफ्ट है कि अगर किसी की हथेली में भगवान का पाँव को ले लेना तो मक्खन जैसा फील होगा, मक्खन से भी सॉफ्ट है भगवान का पाँव। तो उस पाँव के लिए जूता बनाया। तो भगवान बोलते हैं कि मैया देखो ये एक पैर से काम नहीं चलेगा, 36 लाख जूता चाहिए मेरे को, 36 लाख। बोले पागल है, कितना काउंट, कितना जीरो था पता 36 लाख में। बोले क्या करेगा, दुकान पूरा फैक्ट्री लगाना जूता का। बोले नहीं, मेरी 9 लाख गाय हैं और एक गाय को 4 पाँव है,
तो अगर मैं जूता पहन के जाऊंगा और गाय नंगे पांव जाएंगे, ये कहाँ का न्याय है बताओ? सोचिए आप, ये कौन बोल रहे हैं? इसलिए भगवान का नाम गोपाल है। हाँ, गोपालक है ना, गौओं का पालन करते हैं। तो ये बात जो है सारे गायें सुन ली, और यहाँ भगवान यशोदा माँ से आर्गुमेंट कर रहे हैं, मैं पहनूंगा ही नहीं जूता जब तक मेरे गायों के लिए जूता नहीं आएगा, मैं नहीं पहनने वाला जूता। तो माँ बोलिए, बेटा कंकड़ है, चुभ जाएगा पाँव में, वहाँ तेरे को कौन पाँव में निकालेगा? कौन आयोडेक्स बेटाडीन लगाएगा वहाँ पर? हाँ, कोई देखने वाला थोड़ी है। तू जानता नहीं है जंगल कैसा है। तू पहला दिन जा रहा है ना गोपाष्टमी, पहली बार भगवान वृंदावन में जा रहे हैं ये गाय चराने के लिए। तो ये गाय लोग सुन लेते इस बात को, और ये लोग क्या करते हैं, रातों रात पूरे वृंदावन में 9 लाख गाय जाती है, और अपने पाँव के खुर से मार मार के एक एक कंकड़ को पाउडर बना देती है। इसलिए आप जाके देखिए, जॉनसन पाउडर जैसा होता है ना, वैसा व्रज का धूल है। लोग लेके आते हैं व्रज का धूली, जाइए कहीं भी जाइए, व्रज का धूली अगर आप ओरिजिनली व्रज का धूली आप लोगे ना, वो जॉनसन पाउडर के समान है वो पूरा। आज भी आप उसको अपने शरीर में डाल लीजिए, वो आपको चिपकता नहीं है, वो झड़ जाता है अपने आप। इसलिए जब वृंदावन में लोटपोट होते हैं ना, तो आपको झाड़ने की दरकार नहीं है, वो अपने आप सब हो जाता है। इतना पवित्र है, ये सब गायों ने कर दिया था उस समय। आप जाके देखिए, और जैसे ही आप थोड़ा सा वृंदावन से बाहर निकलेंगे, मथुरा की ओर आएंगे, तो आपको वैसा नहीं मिलेगा व्रजरज। इसलिए व्रजरज बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो नेक्स्ट दिन जब जाने का समय हुआ, तो मैया जो है पूरा टिफ़िन बॉक्स तैयार करी इनका, हाँ, और कान्हा को जो है पूरा तैयार वार करी, बुगल डाली इनका वो हॉर्न बजाने के लिए, उनका बंसी डाली, बढ़िया उनको मोर पंख पूरा सजा धजा के बाहर अभी छोड़ने जा रही है कि मेरे को छोड़ने जाना है। और उनको बार बोलते, देख ज़्यादा दूर मत जाना, हाँ ज़्यादा दूर मत जाना। और बलराम और सबको बुलाती है, श्रीदाम और सब लोग, मधुमंगल को, मधुमंगल तू इसके दाहिने में रहना, बलराम तू बाइने में रहना, तो कृष्ण तू आगे रहना, हाँ, और जो है एक को श्रीदाम तू पीछे रहना, इसको अकेला मत छोड़ना, बहुत चंचल है ये, कहीं भटक जाएगा तो, हाँ कोई और जीव जंतु आ गया तो वो कृष्ण बोलते हैं, मैया मैं चला जाऊंगा, क्यों आप टेंशन ले रहे हो? नहीं बेटा तू आराम से जा। सब लोग बोलते, फिर से बोलते, ए तू बाएं रहना, तू दाएं रहना, ऐसे करके ऊपर से निकल के ला रहे। अभी गेट पे छोड़ने आती है, तो फिर बोलती है, नहीं अंदर आ। उसको दही मिश्री खिलाती है, उसके ऊपर से कुछ वारती है, हाँ, फिर बाहर जाता है, फिर बोलते, ए रुक इधर आ। फिर उसका आरती उतारती है, 4-5 तो मंत्र फूंक देती है उस पर, ये सब कृष्ण पे कर रही है बस मैया, कि नज़र ना लगे, ये ना हो, वो ना हो, ये ना हो। फिर दूर जाता है, फिर सबको बुलाती है, सुनो देखो ये बहुत चंचल है, चला मत चल। मैंने समझ लो आधा किलोमीटर खुद जा रहा है, 200 मीटर, फिर वापस लेके आ रही है, कुछ तो कर रही है। क्यों? वात्सल्य है। मैंने आँख से वो ओझल हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा यशोदा मैया को। और फिर जब वो जाता है, जब वो कृष्ण जा रहे हैं, तो गेट पे रह के चिल्ला रही है, ध्यान से जाना बलराम, ध्यान रखना, मधुमंगल छोड़ना मत इसको, ऐसे कर चिल्ला रही है। वहां से बोलता है, मैया मैं ठीक हूँ, चला जाऊंगा, चिंता मत करो। फिर अपने कमरे में जाती है, ऊपर खिड़की से देखते रहती है मैया तो जा रहे, जब तक वो आखिरी उनका पूरा ओझल नहीं हो जाता उनका पूरा शरीर, तब तक वो देखते रहती है, और जब तक शाम तक लौटे नहीं उसका चिंतन वही चल रहा है। ये वात्सल्य भाव है। तो ये आप लोग सब जानते ही हैं, माँ बाप कैसा होता है भाव, लेकिन इतना प्रगाढ़ है, ये इतना प्रगाढ़ है कि जब कृष्ण छोड़ के चले गए वृंदावन, तो उद्धव जब आए थे मथुरा से वृंदावन, तो देखे नंद भवन से 2 नदी मतलब एक पगडंडी टाइप एक नदी बह के आ रही है। तो किसी ने पूछा, ये क्या, ये कहाँ से जल आ रहा है? बोले यशोदा के आंसू है ये। बोला जब से कृष्णा गए हैं तब से रुका ही नहीं है, यशोदा और नंद के आंसू, ये नदी बन गई है यहाँ पर। तो एक्चुअली एक्सट्रीम है ये, तो हम कितना इसे बोल सकते हैं, बट ये वात्सल्य भाव है। तो जब भगवान कोई भी रस को प्रकट करते हैं दुनिया में, तो वो एक्सट्रीम प्रकट करते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसके बारे में। मैं तो बहुत कम बोला अभी इसमें, बट बहुत सुंदर लिखा गया शास्त्रों में इसके बारे में, कैसे यशोदा मैया भेजती है। तो ये वात्सल्य भाव है। फिर आता है साख्य भाव। साख्य मीन्स फ्रेंडशिप। हाँ, तो फ्रेंडशिप में क्या है, भगवान के सखा, भगवान के जो मित्र हैं,
दो प्रकार के भगवान के मित्र हैं, जैसे अर्जुन भी मित्र हैं और ये जो ग्वाल बाले भी मित्र हैं। अब इसमें क्या होता है, ग्वाल बालों में क्या होता है, इतना इंटीमेसी है, इतना अपनापन है कि लोग भूल जाते हैं कि ये भगवान है। अभी अभी जो है ये किसी असुर को मारे होंगे, जैसे कल उस दिन बता रहा था अघासुर को मारे थे भगवान, तो अभी अभी किसी असुर को मारे होंगे, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं कि कृष्णा मारे। वो फिर आएंगे तो उसके सिर पर चढ़ जाएंगे, उसके बाद खेलेंगे, माने मानने को तैयार नहीं कि भगवान है। जैसे एक बार ये लोग वन में गए और एक अग्नि दैत्य आया और पूरे वन को जला दिया। पूरे वन को जब वो जला दिया तो इन लोग को एक ही चीज़ पता था कि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कृष्णा का नाम लो, तो चिल्लाने लगा, कृष्णा कृष्णा बचाओ, आग लग रही है, बहुत गर्मी लग रहा है। तो कृष्णा वहाँ आ जाते हैं, बोलते हैं मेरे प्यारे सखाओ एक काम करो, सब लोग हेड डाउन करके नीचे लेट जाओ, मतलब हेड डाउन कर लो, अपना सिर झुका लो और अपनी अपनी आंखें बंद करो और सब सोचो कि बहुत सुंदर मंद हवा, ठंडी हवा बह रही है। आप लोग सोचो आप डाइकिन के एसी में बैठे हुए हो, एसी हॉल में बैठे हुए हो। अरे भैया अभी मान लो या ना लगे, लेकिन मान लो या आग लग जाए और मैं आपको बोलूँ चिंता मत करो, हेड डाउन करो और सोचो हवा बह रही है। आप बोलोगे पागल, खुद तो मरेगा, मेरे को हमको मराएगा, भागोगे निकल के यहाँ से, है कि नहीं है। बट ये ग्वाल बाल जो सखा है, इतना फेथ है भगवान पे, इतना विश्वास है कि सब के सब सिर झुका करके नीचे बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। और भगवान तो भगवान है, वो अग्नि दैत्य को पूरा जो है पूरा अपने मुंह में समा लेते हैं। आपने फोटो देखा होगा, पूरे अपने मुंह में पूरा आग को समा लेते हैं और फिर जैसे सिगरेट फूंक के लोग धुआं छोड़ते हैं ना, ऐसे छोड़ते हैं तो और बोलते हैं उठो, मैंने क्या बोला था। सब उठे, देखे सारा साफ है, सब एकदम क्लियर हो चुका है, कुछ आग व कुछ नहीं, कुछ महसूस नहीं हो रहा। और कई बार ये लोग क्या बोलते हैं, जैसे मधुमंगल एक बार बोलता है कृष्णा है तू बहुत कृष्णा बनता है, आज मैं कृष्णा बन के दिखाऊंगा। तो एक दिन वो क्या करता है, बोलता है ला तेरी बंसी ला, तो बंसी लाता है। तो कृष्णा बोलता है भैया मेरा रोल अदा करना इतना आसान नहीं है। बोला क्या बड़ी बात है, तू केवल बंसी बजाता है और इतना फेमस हो गया पूरे वृंदावन में, कृष्णा कृष्णा बोल बोल करके, खाली बंसी तो बजाता, तू करता क्या दिन भर। बोला ठीक है भाई तू बजा ले, अगर तेरे को इतना वो है। तो बंसी को अपना डालता है, मोर पंख पहन लेता है मधुमंगल, और वो पीताम्बर अपना पहन करके बोलता है आज मैं कृष्णा बनूंगा, और कृष्णा बन के घूम रहा है। अभी यहाँ से कंस एक अरिष्टासुर को भेजता है, तो उसको बोलता है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। बोलता है एक आदमी, एक लड़का तेरे को दिखेगा जो मोर पंख पहना होगा, बंसी लगाया होगा, पीताम्बर कलर का धोती पहना होगा, उसको मारना है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। जैसे मान लो कोई सुपारी देता है तो बोलता है ना भाई इस समय वो निकलता है यहाँ से, ऐसा सा दिखता है। तो ये बराबर आया अरिष्टासुर। अब ये मधुमंगल घूम रहा है अपना बंसी लेकर के, मैं कृष्णा हूँ, आज मैं कृष्णा हूँ, सारे गोपियाँ मेरे पास आओ, ऐसा नाटक कर रहा है। ये अरिष्टासुर आया, पीछे खड़ा है इसके, ऐसे घूम रहा है और पीछे मुड़ के देखता है, अरे बाप रे ये कौन आ गया। अरिष्टासुर एकदम सांड जो एकदम भयंकर आसमान तक छूता था, वो बोला तू ही कृष्णा है, मैं मधुमंगल हूं मैं, ऐसा। तो वो बोलता है अरे ये कृष्णा है। बोला पेपर में तो लिखा हुआ है जो बांसुरी लगाया है, मोर पर तू ही है। जो दौड़ाया इसको मधुमंगल को, ले कृष्णा बचा बचा बचा। बोला था ना पहले कृष्णा बनना आसान नहीं है। कई बार लोग हमारे मंदिर आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में, अगर मान लो कोई दुखी है तो भगवान खड़े हैं, भगवान को बोलते हैं हाँ तुम बहुत आराम से खड़े हो, बढ़िया लड्डू खा रहे हो, सुबह शाम जो है 6 टाइम तुमको भोग लगता है, लोग आरती उतारे, बड़ा मजा आ रहा है, मैं देखो मेरी पिट रही यहाँ पर संसार में। तो हम लोग बोलते हैं भाई तेरे को पता नहीं वहाँ खड़ा होना कितना मुश्किल है, तुम एक दिन के लिए खड़े हो जाओ भगवान की जगह पर। जैसे यहाँ भगवान के फोटो लग रहे हैं, एक दिन का मैं बोलता 1 घंटा, 1 घंटा आप खड़े होकर दिखाओ भगवान के स्थान पर, कृष्णा के स्थान पर, आपको नानी याद आ जाएगा क्या होता है। इतने लोग इतनी इच्छा लेके आते हैं ना, सबकी इच्छा पूरी करनी है। अब मान लीजिए मंदिर में चोर भी आएगा, सेठ भी आएगा। सेठ आके बोल रहा है हे भगवान 1 करोड़ रुपए आज कैश ला के रखा हूं तिजोरी में, बचा लेना। और
एक जस्ट 5 मिनट चोर आता है, हे भगवान आज इस सेठ क्या चोरी मारने वाला हूं, प्लीज सफल हो जाए, और दोनों 100 रुपए का पेड़ा चढ़ाए, किसकी बात सुनोगे? समझ रहे हो ना, है ना? जैसे कई बार जैसे ब्रह्मचारी लोग के अगर पेरेंट्स आते हैं, माता आती है, तो माँ आके प्रार्थना करती है, हे भगवान इसको बुद्धि से शादी कर लेगा। अब ब्रह्मचारी बोलता है, हे भगवान मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूं। तब किसका बात सुनेंगे? भगवान, है कि नहीं है? तो ऐसे बहुत सारे द्वंद्व हैं जो आप सोच भी सकते हो, और भगवान उसको पूरा बराबर हैंडल करते हैं, है ना? तो आसान नहीं हुआ खड़ा होना। इसलिए जो ये मूर्ख लोग इस संसार में घूम रहे हैं, हम भगवान हैं, हाँ हमको पूजा करो, ये एक नंबर के मूर्ख है। इनको कुछ नहीं पता भगवान क्या होता है। भगवान बनना मजाक है क्या? थोड़ा 2-4 फॉलोअर क्या हो जाते हैं, हाँ वो लोग जो है भगवान भगवान बोल करके उसको चढ़ा देते सिर पर, ये सोचता है मैं भगवान बन गया। थोड़ा जादू दिखा दिया, कोई थोड़ा सा विभूति निकाल दिया, उससे जादू तो ना कर दिया, लोग सोचते हैं भगवान भगवान भगवान। अरे भगवान क्या है सुनोगे ना आपका दिमाग घूम जाएगा। भगवान का डिस्क्रिप्शन क्या है, हाँ हम और चर्चा करेंगे अभी भगवान का मतलब क्या होता है, तो इतना आसान नहीं है। तो ऐसे ही एक ग्वाल बाल सखा है जो भगवान साथ ऐसे लीला करते रहे, लेकिन इतना प्रेम है भगवान के साथ कि भगवान इनको कभी भी जो है कभी इनको कष्ट नहीं देते हैं। भगवान मतलब बहुत इंटीमेट लीला है, ये भागवत में मेंशन है। इसके ऊपर का जो रस है वो है माधुर्य रस, जो सबसे टॉप मोस्ट रस है। माधुर्य रस में क्या होता है, ये परकिया भाव, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बिजनेस जो है। माधुर्य भाव जो है ये हम जैसे लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये प्रेम की पराकाष्ठा है। माधुर्य भाव इतना स्ट्रॉन्ग है, ये भाव माधुर्य का जो रस है। खासकर राधा रानी का भाव को बताता हूं। राधा रानी कृष्ण के लिए इतनी पागल है, भले जैसे मान लो राधा और कृष्णा बगल बगल बैठे हुए हैं, और एक भंवरा आता है, भंवरा को मधु भी कहते हैं, ठीक है? तो वो डिस्टर्ब कर रहा होता है, ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तो उतने में क्या है, तो कृष्णा जो है वो आ करके वो मधु को भगा देता है, मतलब वो भंवरा को वो मक्खी को भगा देता है, और वो बोलता है मधु चला गया, मधु चला गया, वैसा बोलता है। तो राधा रानी को क्या सुनता है, उनको लगता है मधुसूदन चला गया। भगवान का नाम मधुसूदन है। अभी कृष्ण बगल में बैठे हुए हैं और वो सोचती है मधुसूदन चले गए, और वो धड़ से गिर जाती है मूर्छित होकर के। राधा रानी, उसको लगता है मधुसूदन चले गए, अब मेरा क्या होगा। ये है मदोन्माद भाव, महाभाव है ये हम सबके परे है समझना, लेकिन मैडनेस है, मतलब पागलपंती है प्रेम का। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसके बारे में। राधा रानी का ये भाव है, महाभाव। इस धरती पर किसी भी जीव में वो ताकत नहीं है कि वो महाभाव तक पहुंच सके, नहीं। हम सब लोग भक्ति में प्रेम तक पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम जो हाईएस्ट हम लोग के लिए। उसके बाद राग, अनुराग, ऐसे करके और 7 स्टेज है, और उसके बाद महाभाव आता है। तो राधा रानी महाभाव स्टेज में, मतलब सबसे टॉप मोस्ट स्टेज में वो। तो खैर माधुर्य भाव जो है, इसके बारे में अनेक आचार्यों ने बहुत वर्णन किया है, लेकिन अभी हम लोग के वो लेवल का नहीं है। बट हमें जानना चाहिए कि ये कृष्ण से क्या प्रेम का क्या भाव होता है। तो ये 5 रस में जो है सेवा की जाती है। मजे की बात यह है कि बलराम जी कृष्ण को इन 5 रसों में एक साथ सेवा करते हैं। केवल बलराम जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान कृष्ण को 5 रसों में सेवा करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं उसका, कैसे सेवा करते हैं भगवान। शांत रस में तो आप जब भगवान को सैया लगाते हो ना, रात को बेड देते हो, जो भगवान का सिंहासन जो बनता है वो बलराम जी है। हम जो कीर्तन गाते हैं तो जो मृदंग बजता है, ये मृदंग बलराम जी है, करताल बलराम जी है। जो आप चामा डुराते हो भगवान को, वो बलराम जी है। जब भगवान शेषैया पर लेटते हैं तो जो शेष साई जो विष्णु के जो नीचे रहता है ना, वो आप देखते हो फन ठाकरे, वो बलराम जी है। तो बलराम जी अपने आप को विस्तरित करते हैं। ये मंदिर जो आप देख रहे हो ये बलराम जी है। कृष्ण का मंदिर जो होता है वो बलराम जी मंदिर का रूप लेते हैं।
बलराम जी भक्तों के रूप में भी आते हैं। जो भी चीज भगवान की सेवा में लगती है वो बलराम जी है, उनका विस्तरित रूप है, हर एक चीज। इसीलिए आप कोई भी चीज जो भगवान की सेवा में लगे उसका अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए मृदंग को नीचे नहीं रखना चाहिए, हाँ ऐसे फेंक नहीं चाहिए, लात नहीं मारना चाहिए मृदंग को, करताल को, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी चीज़ों को जो है उसको आदर से रखना चाहिए। हाँ, भगवान का आरती का प्लेट, भगवान को भोग लगाने का प्लेट, सब बलराम जी का विस्तरित रूप है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। यह है शांत रस में सेवा। फिर आइए, बलराम जी दास्य रस में सेवा करते हैं। जब कृष्ण बलराम जाते हैं और थक जाते हैं कृष्ण चल चल के, बलराम जी कृष्ण के पांव को अपने हाथ में लेकर के उनका मसाज करते हैं, अपने आप को दास मान करके। हालांकि है बड़े भाई, लेकिन मसाज करते हैं, उनका सेवा करते हैं बलराम जी। फिर आइए वात्सल्य भाव, माधुर्य, ये आपका साख्य भाव में तो एज अ फ्रेंड तो खेलते ही हैं, वो तो है ही, सखा के रूप में सेवा करते ही हैं। फिर वात्सल्य भाव में बड़े भाई के रूप में बलराम जी कृष्ण की सुरक्षा करते हैं। कहीं पर भी अगर कृष्ण को कोई प्रॉब्लम आ गई तो बलराम जी पहले खड़े हो जाएंगे। जैसे उदाहरण देता हूं, एक बार जब उखल बंधन लीला हुआ था, माँ यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया था, आपको पता है ना, यशोदा मैया ने दामोदर लीला में बांध दिया था। तो बलराम जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। बलराम जी यशोदा मैया के पास गए और बोले माँ छोड़ दे इसको। तो बोले क्यों छोड़ दूं, बहुत बदमाश हो गया ये। बोले माँ तू जानती है कौन है? अरे ये नरसिंह देव है, इसने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया था। तू जानती है वराह देव है ये, इसने अपने सूंड पर जो है ना, इसने अपने टस पर पूरे पृथ्वी को उठा लिया था। तू जानती है ये हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष को मारने वाले वो वराह देव है ये, हिरण्यकश्यप को मारने वाले नरसिंह देव है ये, यही वो राम है जो रावण को मारे थे। तो बराबर पूरा लीला गा दिया उनका सारा अवतार करके। और जानते हो मैं कौन हूं? मैं अनंत शेष हूं, मेरे फन पर पूरा ब्रह्मांड लेटा हुआ है। तो मां यशोदा जो है वहां से छड़ी उठाती है, एक फटक मारती है इसको, बोलते सारे अवतार मेरे घर पैदा हुए भाई यहां से। मां यशोदा नहीं मानती है, वो बोलती है मैं नहीं मानती। अब सच सच बोल रही है, लेकिन बोलती है मैं नहीं मानती, वात्सल्य भाव है ना। तो बलराम जी जो है कृष्ण को जब डेंजर होगा ना तो प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, वात्सल्य भाव उनका आ जाता है कभी कभी भयंकर रूप से। और फिर माधुर्य भाव में बलराम जी जो है वो अनंग मंजरी के रूप में आते हैं। अनंग मंजरी राधा रानी की बहन है और एक गोपी के रूप में भी आकर के बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार पांचों रसों में बलराम जी सेवा करते हैं। और वही बलराम जी जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं इस धरती पर। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु जो है साधारण व्यक्ति नहीं है। यहाँ फोटो है, हाँ मैं बताया ना, नित्यानंद प्रभु जो है गौर निताई। आप हमारे इस्कॉन मंदिर जाते हो तो दो लोग हाथ खड़े करे खड़े होते आप देखते हो ना, तो गौर निताई है, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था एक चक्रधाम में, जिसको राड़ देश भी कहते हैं। एक चक्रधाम आप जाओगे बंगाल में, हमारे मायापुर से कुछ 100-150 किलोमीटर लगभग आसपास है, एक चक्रधाम है। और उनकी माता का नाम पद्मावती था, पिताजी का नाम हड़ाई पंडित था। तो जैसी जन्म लिए नित्यानंद प्रभु, तो इनके गांव में जितनी सारी समस्याएं थी सब सॉल्व हो गई। सूखा पड़ा हुआ था, पानी नहीं हो रहा था, अकाल पड़ गया था, सब सॉल्व हो गया। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर पूछो मत। बचपन में खेल कूद में खाली एक ही चीज खेलते थे, क्या पता आपको? भगवान की लीला। ड्रामा करते थे भगवान की कृष्ण की लीला का। खाली बच्चे लोग में आकर के क्या है, बच्चे लोग जो है आकर के ड्रामा करते थे। तो जैसे मान लो अभी गोवर्धन लीला करना है, तो कुछ बच्चे लोग आकर के ऐसा पहाड़ उठा लेंगे, ये उनके नीचे घुस जाएंगे, ऐसा लीला। कभी रावण लीला करेंगे, तो ऐसे करके सारी जो भगवान लीलाएं थी उसको ड्रामा करते रहते थे बच्चे लोग। अब बच्चे लोग तो ड्रामा करते थे, लेकिन इनका तो ओरिजिनल भाव आ जाता था। जैसे एक बार क्या हुआ, ये राम लीला कर रहे थे, तो रावण
एक व्यक्ति रावण बना और एक जन मेघनाथ बना, और ये राम और लक्ष्मण, तो ये लक्ष्मण का रोल निभा रहे थे नित्यानंद प्रभु। तब उसमें आपको पता है वो मेघनाथ आके तीर मारता है दोनों को, जो वो बाण मारता है, तो खेल खेल में वो बाण मारा और ये लोग पूरा एक्टिंग ऐसा कर रहे हैं कि सही में आके लगा, और वो बाण आके लक्ष्मण को रखता है और नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते हैं, एकदम धार से गिर जाते हैं नीचे। अब सब बच्चे सोचे भाई ये तो गिर गया, तो जैसे रिसेंटली आप देखोगे अभी न्यूज़ में आया था, वो एक हनुमान जी का रोल कर रहे थे राजस्थान में, रोल करते करते शरीर छोड़ दिया उन्होंने। रामलीला चल रही थी, करते करते शरीर छोड़ दिया उन्होंने, जस्ट ये इनॉग्रेशन टाइम में आ रहा था। तो ये गिर गए मूर्छित होकर के। अभी सब पैकअप कर रहे, अभी चलो पैकअप पैकअप, वो पड़े हुए वहीं पर, उठ ही नहीं रहे। तो सब जाके हिलाए, भाई क्या हो गया, तो वो उनको मूर्छित पड़े हुए, वो हड़कंप मच गया सब जगह, अरे बाबा ये तो सही में गिर गया, अब क्या करें। उधर वो माता पिता को लाए, बोले अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, तो सब घबरा गए, तो बोले अरे बाप रे क्या हो गया, बच्चा ही तो है, अभी ये खेलते खेलते मैं पूरा गिर गया। फिर एक जन ने बोला, एक उनमें कोई सीनियर एक व्यक्ति ने बोला कि इसका नेक्स्ट पास्ट टर्न क्या है, मतलब इसका नेक्स्ट रोल क्या है, नेक्स्ट प्ले क्या था। नेक्स्ट प्ले था हनुमान जी जाएंगे और वो पर्वत उठा के लाएंगे, उसमें संजीवनी बूटी जो है इनको सुगाएंगे, वो करेंगे। बोले उसको एक्टिंग करो, उसको एक्टिंग करो। तो वही सब कुछ सेट पूर्व हुआ। वो हनुमान जी अपना उड़ के गए, बगल में गए होंगे कहीं पर, उठा के लाए कुछ और एक्टिंग करके इनको सुंघाए। जैसी सुंघाई ये उठ के खड़े हो गए, कहां है रावण, अभी मारूंगा उसको मैं। मतलब इतना एब्जॉर्ब थे उस लीला में कि सही में पूरा उस भाव में चले गए कि जब तक ड्रामा पूरा नहीं होगा तब मैं उठूंगा नहीं। तो ऐसे लीला करते थे ये नित्यानंद प्रभु। तो एक बार क्या हुआ, एक सन्यासी आया इनके घर में और सन्यासी का बहुत स्वागत सत्कार किए। तो हड़ाई पंडित बोल दिए सन्यासी को कि मुनिवर आप तो श्रेष्ठ हैं, बताइए क्या सेवा करें आपकी। तो नित्यानंद प्रभु बगल में खड़े थे, बोले मैं यात्रा पे जा रहा हूं, अपने बेटे को दे दो मेरे साथ। और तेरी ऐसा वज्रपात हुआ इनको, बोला इसको ले जाओगे, एक ही बेटा था। बोले लेकिन अब क्या करें, वादा कर दिया है और ये मांग रहे हैं, तो देना पड़ा। जैसे विश्वामित्र मुनि आकर के राम लक्ष्मण को लेके गए थे दशरथ से, वैसी सेम आप देखो कि सब लीला लगभग सेम उसमें चलती है, फ्लो में चलती है। तो इनको जब लेके गए इतना आघात हुआ, शरीर छोड़ दिया हराई पंडित ने, जी नहीं पाए। जैसे दशरथ महाराज शरीर छोड़ दिए, सेम इनका भी शरीर छूट गया, मतलब प्राणी चले गए, इतना आघात इनको। लेकिन नित्यानंद प्रभु कुछ आसक्ति नहीं, घर छोड़ के चल दिए और उनके साथ पूरा भ्रमण कर रहे हैं। पूरा बहुत सुंदर लीला है वो। नित्यानंद महाप्रभु पर एक पूरी किताब लिखी गई है, नित्यानंद चरितामृत, वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। मैं अभी पढ़ने वाला हूँ इसको कुछ, अभी नित्यानंद से आ रही है, बहुत सुंदर किताब है ये। तो नित्यानंद प्रभु जो है ये पूरा यात्रा करते 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 इनका उम्र बढ़ते गया। इधर चैतन्य महाप्रभु लीला शुरू करके नवद्वीप में, इधर नित्यानंद प्रभु शुरू हो गए। इनका मिलन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन कई बार चैतन्य महाप्रभु उधर नवद्वीप में जो है, हाँ अचानक से जाते, निताई, अचानक से जाते थे, कहाँ हो निताई, कोई समझ नहीं पा रहा किसको बोल रहे हैं ये, कोई समझ नहीं पा रहे क्या किसको मिलने वाले। और एक दिन जो है चैतन्य महाप्रभु इधर अपने श्रीवास आंगन में थे और ये नित्यानंद प्रभु घूमते 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 पहुंचे मायापुर। और ये गए थे चंद्रशेखर नहीं, अरे नाम बदल गया, हाँ चंद्रशेखर घर में, उस पे नंदन आचार्य, हाँ नंदन आचार्य, उनके घर में ये जाके रुके थे। और चैतन्य बोले आ गया, आज होगा मिलन। हाँ, और खैर बहुत सुंदर लीला है, मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं तो टाइम बहुत हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं और जो मिलन होता है निताई और निमाई निताई का, महाप्रभु और इसका, सौभाग्य से मुझे ड्रामा करने का मौका मिला था। जब वो मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, बाप रे बाप, और जब लोग देखते हैं इनको ऐसे गले लगते हैं महाप्रभु जैसे मान लो कितने बरसों कितने जन्मों से ये लोग खोए हुए थे। और फिर तो महाप्रभु अपना आंदोलन शुरू करते हैं और नित्यानंद प्रभु मतलब ऐसे वैरागी थे, ऐसे वैरागी, पूरा पागल, अवधूत भेष में, अवधूत
ये इतने उन्मत्त होते थे हरिनाम में कि मान लो एक तालाब देख रहे हैं और तालाब में मगरमच्छ है, जंप मारते थे मगरमच्छ के ऊपर और उसको एक फट मारे, हरे कृष्णा बोल मगरमच्छ को। आपका हिम्मत होगा ऐसा? नित्यानंद प्रभु इतने पावरफुल थे ये, इतने, इनका शरीर इतना इतना सुंदर था। इसके विषय में मेरे एक बात याद आ गई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु का एक भक्त था जिसका नाम था रामकेतन मीनकेतन रामदास। तो एक बार ये मीनकेतन रामदास कविराज गोस्वामी के घर में आया था और ये कविराज गोस्वामी का जो बड़ा भाई था ये बोला, मैं ये मानता हूं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, बट मैं ये नहीं मानता कि नित्यानंद प्रभु भगवान है, मैं निताई को नहीं मानता, नित्यानंद प्रभु को। तो मीनकेतन रामदास ने बोला, जो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु को मानता है, माने चैतन्य महाप्रभु को मानता है और नित्यानंद को नहीं मानता, वो पाषंडी है, वो एथिस्ट है, वो नरक में जाएगा और तुम्हारा पतन हो जाएगा अगर तुम नित्यानंद को नहीं मानोगे तो पूरा झगड़ा उगड़ा हो गया वहां पर। तो कविराज गोस्वामी बहुत हाथ जोड़े, उसके डांटे अपने बड़े भाई को, बोले तुम मूर्ख हो एक नंबर के, तुमको पता नहीं निताई कौन है। क्योंकि क्या था, नित्यानंद वो अवधूत भेष में थे, ये ना मतलब पागलों से व्यवहार करते थे। देखिए संसार में ना दो ही लोग सुखी हैं, संसार में दो ही लोग सुखी होते हैं, दोनों पागल हैं। एक तो जिसको कुछ पता ही नहीं है, पागल, ऐसा बुद्धि नहीं है तो भाई इसको मारो पीटो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा जो भगवान के भक्ति पागल है, उसको भी कुछ पता नहीं चलता। बाकी हम सब दुखी हैं क्योंकि हम बीच में फंसे हुए ना हम लोग, है ना। तो नित्यानंद प्रभु उस लेवल के पागल थे, मतलब पागल नहीं बोल सकते हम लोग, मतलब उन्माद थे, कभी भी कुछ भी करते थे, कुछ भी, कभी भी निर्वस्त्र होकर आ जाएंगे ऐसी, उनको कोई वो नहीं है कि, क्योंकि सोशल कस्टम उनके लिए कुछ नहीं था, एक पूरा वैरागी अवधूत उनको बोलते थे, अवधूत राय बोलते थे उनको। तो नित्यानंद प्रभु का क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु ये बोले कविराज गोस्वामी, तो नित्यानंद प्रभु रात को सपने में आए, कविराज गोस्वामी बोले, कविराज तू अब इस घर में नहीं रुकेगा, तू छोड़ के वृंदावन चला जा। और कविराज गोस्वामी वृंदावन गए और मदन गोपाल जी का विग्रह, जो राधा मदन मोहन जी हम बोलते हैं, पहले उनका नाम मदन गोपाल था, वहां पर उनको बोला गया कि आपको चैतन्य महाप्रभु लीला लिखनी है। ये सब लीला बाद में हो रही है। तो जब वो 95 ईयर्स ओल्ड थे, वो 95 साल के थे, आंख से दिख नहीं रहा है, हाथ से पेन क्या उठेगा, बुद्धि वो है मतलब एकदम शिथिल हो चुकी है, लेकिन जैसे ही ये संकल्प लेते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का लीला लिखूंगा, मदन मोहन के गारलैंड एक आंख के सिर पे धड़ से गिरता है उनके, और इनको आज्ञा मिल जाता है कि लिखना है। तो आज जो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ पा रहे हैं, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो रहा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अगर इनको आज्ञा नहीं देते तो ये वृंदावन जाते नहीं और ये सब नहीं होता। ये तो बात की बात है। महाप्रभु ने एक दिन बोला नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को, मैं हरिदास ठाकुर के बारे में पिछले बताया था आपको, बोला सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, घरे घरे जाओ, एक एक घर जाओ, जैसे हम लोग भी गाए ना, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा, हम लोग भी सॉन्ग गा रहे थे, नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन। नदिया में, नदिया और गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद महाप्रभु जो है घूम रहे, गोद्रुम में घूम रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सबके घर में जाके भीख मांग रहे हैं। क्या भीख मांग रहे हैं, बोलो कृष्णा, कृष्ण का नाम बोलो, भजो कृष्णा, कृष्ण का भजन करो, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण की चर्चा करो, कृष्ण का शिक्षा करो। तो क्या था, जैसे मान लीजिए कोई आप घर है, आपका कोई ठटकाया और ये गेट खोलते थे तो देखते थे कौन है कौन है, ये दोनों हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु, कौन है ये, शेष विष्णु, ये मतलब शेष नाग है, ये नीचे फ्लैट पड़े हुए हैं, जमीन दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्लीज एक बार कृष्ण का नाम ले दो, एक बार भूमि ते लौटाए। वहां पर जो है ना ऐसे रोल खा के बोलते थे, एक बार कृष्ण बोल दो, खाली एक बार कृष्ण बोल दो। तो कई लोग तो उनका स्वागत करते थे, अरे आइए आइए आइए, उनको बैठा के प्रसाद। कई लोग बोलते थे ढोंगी चोर, चोरी करने आए हो हमारे घर में, बड़े बुरा नहीं मानते थे, इतने विनम्र होते थे। सोचिए आप, ये चाहेंगे तो एक गदा मारेंगे, उसका चकनाचूर हो जाएगा सिर, लेकिन फिर भी दंते त्रिनाधोरी, अपने दांतों के बीच में तिनका रख करके, दांतों के बीच में तिनका रखने का मतलब है विनम्र भाव, मैं मतलब बहुत विनम्र का भाव था। दोनों हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु ऐसे प्रचार करते थे। सोचिए आप, घरे घरे गया, एक एक घर,
इसलिए अभी प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम लोग को भी ऐसा प्रचार करना चाहिए, घर घर जा जाके, जैसे माता जी जाती है घर घर में, राधिका माता जी जा जा के बोलती है, अभी आओ प्रोग्राम में आओ, सत्संग में आओ, तो हम सब नित्यानंद के फॉलोअर हैं, तो हमको शर्म नहीं आना चाहिए लोगों को लाने के लिए, क्योंकि वो लोग संसार में मर रहे हैं, वो लोग तड़प रहे हैं, हम उनको जा करके भगवान से जोड़ रहे हैं। तो जैसे पॉलिटिक्स अभी इलेक्शन आएगा तो घर जाके वोट मांगेंगे ना, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, उसके बाद कभी नहीं आएंगे, फिर 5 साल बाद आएंगे, होता होगा ऐसा। तो वोट दे दो, तो प्रभु जी बैठे, सॉरी तो ये वोट का जैसे रहता है, वैसे ही हम लोग को भी लोगों को घर घर जाके हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, प्लीज़ आप प्रोग्राम में आइए, आप इस्कॉन मंदिर आइए, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, आप प्रसाद खाइए, ऐसे बोलना चाहिए, ये प्रचार है। तो ये जब हम विनम्र भाव रखेंगे, आप देखोगे लोग भक्त बन जाते हैं फिर उससे। तो ऐसा लोग करते हैं, ऐसी प्रचार करते करते क्या हुआ, 2 शराबी, 2 जो ड्रंकर्ड, मतलब पूरी तरह से, जिनका नाम था जगाई और मधाई, ये 2 भाई इतने टूल होते थे पी करके कि इनको पता नहीं किसको तो मार रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। ऐसा बताया गया चैतन्य भागवत में, इतना पाप था इनके, गठरी का भरा पड़ा था इनका पाप का, कि चित्रगुप्त ऊपर में खाता लिखना बंद कर दिया था, मैंने खाता में लिखते थक गया था। यमराज बोला भाई इसका अकाउंट तो खोल, बोला क्या खोलूं इसका अकाउंट, इतना पाप है, इतना पाप है कि 100 करोड़ जन भी नरक में फेंकोगे तो भी कम उसका बैलेंस नहीं होगा। तो नित्यानंद जब इसको देखे, दोनों भाई को हरिदास को बोले, हरिदास मुझे एक आइडिया आ रहा है, इन 2 भाई को भक्त बना दूंगा मैं। हरिदास बोले खुद तो मरेगा, मेरे को मराएगा, पागल है, ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ऑफ द होल वर्ल्ड है, मोस्ट वांटेड रहता है ना लोग। बोले इनके पास जाओगे, कहाँ मार काट के फेंक देंगे, मैं तो नहीं जा रहा हूं। क्या बोला, देखो भाई, अगर चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार करना है तो जो सबसे अधम व्यक्ति है उसको सबसे टॉप मोस्ट बना दो, है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कोई ट्यूशन टीचर हो, मान लो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, और जो बच्चा फेल होता होगा और उसको आपने फर्स्ट ला दिया, 100 बच्चे आ जाएंगे आपके पास तुरंत, है कि नहीं है। एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा ना भाई, सबसे फेलियर बच्चा को इसने फर्स्ट पॉइंट पे ला दिया। तो वही नित्यानंद ने सोचा कि जो सबसे अधम है उसको सबसे उत्कृष्ट बना के दिखाएंगे। आप देखिए हमारे श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने यही तो किया। सबसे निकृष्ट अधम लोग अमेरिका के बाउरी स्टेट में, उन सबसे घृणित लोगों को आज उत्तम कोटि का वैष्णव बना दिया। यह है प्रभुपाद जी की कृपा, यह है देखिए श्रीला प्रभुपाद जी। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा लेके आ रहे हैं प्रभुपाद, यानी बाद में बताऊंगा उसके बारे में। तो ये जब नित्यानंद बोले, हरिदास बोले मैं तो जा रहा हूं, तो ये लोग हर दिन शाम को ना जा करके रिपोर्ट देते थे चैतन्य महाप्रभु को कि आज क्या प्रचार हुआ। तो उस दिन शाम को गए और हरिदास जाते बोला ए महाप्रभु मेरा टीम चेंज करो, किस पागल को मेरे साथ रख दिया आपने, अरे किसी को तो देख के भक्त बनाना चाहिए ना, किसी पे भी गले लग जाता है ये तो। बोले क्या हो गया, बोले ऐसे थे 2 ड्रंकर्ड 2 शराबी लोग को इसने देखा और बोला इसको भक्त बनाऊंगा। तो महाप्रभु कुछ बोले नहीं, बोले ठीक है प्रयास करो, आगे भगवान की इच्छा। लेकिन महाप्रभु के मन में इच्छा थी कि क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने सोच लिया है कि ये 2 को भक्त बनाना है, अब तो भक्त बनना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु है। देखिए बलराम जी आदि गुरु हैं, ठीक है, और नित्यानंद प्रभु की बलराम जी के अवतार हैं, तो वो गुरु हैं। अगर गुरु आपको चाहते हैं कि आपको भक्त बनना है, तो कृष्ण भी चाहेंगे तो रोक नहीं सकता, आपको भक्त बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गुरु की कृपा है। अगर एक शुद्ध वैष्णव आपको देख के वो सोच लिया मन में कि इसको तो भक्त बना के छोड़ूंगा मैं, तो आप फिर आप बच नहीं सकता, आप गए। इसलिए कभी शुद्ध भक्तों के पास ना जाइए। जैसे एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे, तो कुछ लोग आए। अभी आप ट्रेन में साधु चलते बोलते हैं आशीर्वाद के लिए आते हैं ना लोग, ये मेरा बच्चा, ये पत्नी, ये मेरे ये आशीर्वाद दो, पैसा आए, धन आए, खुशी रहे सब। तो प्रभुपाद जी जा रहे थे, उनके बगल में सब सन्यासी लोग बैठे हुए थे, सब डंडा पकड़ करके टकले हो करके एकदम बैठे हुए थे। तो ऐसे लोग परेशान कर रहे थे मतलब प्रभुपाद जी को आकर के। तो कुछ लेकर आए ऐसा, स्वामी जी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। प्रभुपाद बोले तुम्हें आशीर्वाद चाहिए, ये है मेरा आशीर्वाद। सब सन्यासी एकदम टकले होकर डंडा पकड़ खड़े ऐसे बैठे हुए। वो तो थैंक यू वेरी मच दुम दबा के भागा वहां से, बोला डर गए आशीर्वाद से।
तो साधु से आशीर्वाद मांगने जाओ तो सोच समझ के जाना, आपका भौतिक आसक्ति काट देगा। अगर रियल साधु होगा तो वो आपका आसक्ति काट देगा, फिर बोलते रहोगे अरे मेरे को तो अब मन नहीं लग रहा, जॉब छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो जैसे एक कुंती महारानी का एक प्रार्थना है जिसमें वो कहती है विपदा संतु ततस्त्वत्, कि हे भगवान जब भी हमारे पास विपदा आती है तो आपका दर्शन होता है, इसलिए हमारे जीवन में और विपदा आए और परेशानी आए। मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं बैठा होगा जो भगवान से ये प्रार्थना करने आया होगा आज कि ये भगवान संकट दे दो, शायद तो कोई नहीं है। कोई है क्या, बता दो। सब बोलोगे भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही प्रार्थना हम लोग करके आते हैं। सही बात है ये। तो एक लड़का जो था हमारे इस्कॉन में, एक डिवोटी, उस दिन वो कुंती महारानी का प्रार्थना पढ़ लिया और भगवान का सुबह दर्शनार्थी जब खुला तो वो ये प्रार्थना कर दिया भगवान से, इस श्लोक एज इट इज गा दिया, ये भाव में गा दिया। अब इसको क्या पता भगवान सीरियसली ले लेंगे इसको। नेक्स्ट दिन से घर में झगड़ा हो गया, पत्नी छोड़ के मैके चली गई, इधर जॉब छूट गया, इधर कुछ पुलिस कंप्लेन हो गया इस पर, मतलब पूरी तरह बैंड बज गई। एक हफ्ता बेचारा, एक हफ्ता बाद वापस मंदिर आया, सब जूझ रहा था सबसे, और अपने काउंसलर के पास गया, बोला प्रभु जी लाइफ में ऐसा टर्मोइल आया है ना कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बोले भाई एक हफ्ता पहले तू ठीक था, बढ़िया नाच रहा था तू गुरु पूजा में, क्या हो गया तेरे को, कुछ प्रार्थना क्या था भगवान से। बोला हाँ प्रभु जी मैं कुंती महारानी का प्रार्थना पढ़ रहा था, एक फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर, ये बोल दिया प्रार्थना भगवान के सामने। बोले अरे मूर्ख व्यक्ति, अपने हैसियत कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कितना झेल सकते हो। कई बार लोग भाव में आकर के बोल देते हैं, जैसे हमारे पास कई यूथ लड़के आते हैं, 2 दिन कीर्तन में नाचेंगे, नेक्स्ट दिन बोलते हैं प्रभु जी मैं मंदिर आ रहा हूं, आज से मैं आपका, मैं सब छोड़ के आ रहा हूं, फुल टाइम ज्वाइन करूंगा। हम उनको बोलते प्रभु इतना एक्साइटमेंट ठीक नहीं है, आराम से धीरे धीरे आओ। नहीं बस आ जाओ। 2 दिन आते हैं मंदिर में, जब उनको डांट पड़ती है प्रेसिडेंट की और उसकी, प्रभु जी मन नहीं लग रहा, कुछ बाहर रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, प्रभु जी चाट पकौड़ा याद आ रहा है। तो ये मरकट, ये जो वैराग्य है ये टिकता नहीं है। तो इसलिए क्या है, मैं पॉइंट मेरा यहाँ पर सोच समझ के प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। तो नहीं आओ, तो इसलिए बोला साधु के पास जब जाते हो तो क्या मांगना है सोच समझ के जाना चाहिए। तो अभी क्या हुआ, नित्यानंद ने ये प्लान बनाया, नित्यानंद बोले मैं तो छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट दिन फिर हरिदास को बुझा के लेके चले गए। अब नेक्स्ट दिन तो नित्यानंद जा करके अप्रोच ही कर डाले उनको। नेक्स्ट दिन जाके बोलने लगे दोनों भाई, पी ले, हाँ, और पी के टुन्नो एकदम घूम रहे ऐसे करके, और ये जाके उनको बोल रहे बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। वो बाटलीटा बात कृष्णा कृष्णा नाम नहीं ले उसके मुंह पे आया, और दौड़ाया इनको, दौड़ाया दोनों को। ये नित्यानंद भाग रहे, हरिदास भाग रहे, भाग के कैसे तो करके बचे। हरिदास बोला अरे पागल व्यक्ति, ठीक बोला था कल, मेरे को भी मराएगा साथ में तू। तो नित्यानंद लेकिन मन बोले अरे क्या हो गया, प्रचार में तो होता है, क्या फर्क पड़ता है। बोले मैं नहीं जाऊंगा कल तुम्हारे साथ, किसी और पार्टनर को ढूंढ लो। देखो इवन नित्यानंद प्रभु को भी महाप्रभु पेयर में भेजते थे, अकेले किसको नहीं भेजते प्रचार में। प्रभुपाद जी का नियम है, प्रचार में कभी अकेले नहीं, 2 जन जाना चाहिए साथ में। तो नेक्स्ट दिन कैसे थे करके आए, और नेक्स्ट दिन जब नित्यानंद प्रभु ने इसको बोला, सेम बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा, ये एक बाटली का ठक से मारा नित्यानंद प्रभु को सिर पे, यहां पर पड़ा, और नित्यानंद प्रभु का खून निकलने लग गया जोर से। अब ये दूसरा माना जा रहा है, जगाई मारा था एक्चुअली में, जगाई दूसरा माने जा रहा था उनको। पागल है, उसको तो कुछ पता नहीं है। उसने मधाई रोक लिया, बोला नहीं भाई मत मार, हो गया, ये रोक लिया। अभी इधर महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु को यह खबर दे दिया, बोला महाप्रभु अरे प्रचार में गए थे आपके भक्त लोग और किसी ने नित्यानंद प्रभु को मार दिया। बाप रे, महाप्रभु बोले क्या, तुरंत सुदर्शन चक्र आ गया उंगली पे, तुरंत। वो महाप्रभु जो दुनिया को सिखाए तिनादपि सुनीचे ना तरोरपि सही सुना, त्रिन से भी अधिक विनम्र रहो, सहिष्णु रहो, वो सुदर्शन चक्र लेके आ गए। और जब इनके सामने प्रकट हो गए, तुरंत प्रकट हो गए महाप्रभु। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, भगवान है, सुदर्शन चक्र घूम रहा है और सीधा मारने के लिए, मतलब बस छूटने ही वाला है हाथ से। ये बेचारे डर थर कांप रहे, दोनों जगह ही मधाई। नित्यानंद महाप्रभु के पांव पकड़े, महाप्रभु नहीं, इस युग में आपका अस्त्र चक्र नहीं है, आपका अस्त्र हरिनाम है।
इस युग में ये काम नहीं आएगा। अगर आप इन लोग को आज मार दोगे तो आपका पूरा प्रचार बेकार हो जाएगा। नहीं, लेकिन मां बोले, अरे नित्यानंद तेरे को छूने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? मैं इसका आज इसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा आज। महाप्रभु इतना गुस्सा में आ गए एकदम। नित्यानंद बोले, तो वहां पर ना जगाई तो वो तो बोला वो तो मेरा तो गया भैया, पीछे मधाई सामने था। तो नित्यानंद ने क्या बोला? बोले, महाप्रभु मधाई ने मुझे बचाया, मेरे को तो ये दोबारा मारने वाला था, लेकिन ये मधाई ने मेरे को बचाया। जैसे ही महाप्रभु ने सुना कि बचाया, क्या तुमको बचाया मधाई ने? महाप्रभु का क्रोध शांत हुआ और महाप्रभु सर चला गया। महाप्रभु मधाई को गले लग गए। महाप्रभु बोले, तुमने निताई को बचाया। महाप्रभु ने इतना सुना कि बचाया और उसको गले लगे। और जब गले लगे तो महाप्रभु ने उसका सारा पाप एब्जॉर्ब कर लिया, सारा पाप। उसको ऐसा करंट लगा तो एक क्षण में, बताते हैं भागवत में लिखा हुआ, चैतन्य भागवत में, बहुत सुंदर पाष्टम है ये, बहुत सुंदर लीला है, विस्तार से सुनना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। तो दोनों का जो जगाई मधाई का दोनों का पाप महाप्रभु अपने ऊपर लेते हैं। एक क्षण के लिए महाप्रभु का शरीर काला पड़ जाता है, एक क्षण के लिए खाली। गौरांगी, तब तक कांचन गौरांगी, महाप्रभु का शरीर जो है पूरा गोल्डन मोल्टन पिघलता हुआ सोने के समान था। 7 फुट का हाइट था उनका, लंबी लंबी भुजाएं, अजानुलंबितो भुज, तो इतने सुंदर थे महाप्रभु। एक क्षण के लिए काला पड़ गया और फिर महाप्रभु ने घोषणा किया, आज से मैं ऐलान करता हूं, जो कोई भी व्यक्ति मेरे भक्तों का अपराध करेगा, ये सारा जगाई मधाई का पाप उसको चढ़ जाएगा। इसीलिए वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक होता है, किसी वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और महाप्रभु ने खाली उस मधाई के एक काम ने कि उसने नित्यानंद प्रभु को बचाया। और नित्यानंद प्रभु, सोचिए आप, जिसको सिर पे फोड़ करके खुर से खून निकला, वो क्या प्रार्थना करे, महाप्रभु इनको अपना प्रेम प्रदान कर दो क्योंकि मेरी इच्छा है। और महाप्रभु बोले, क्योंकि तुम्हारी इच्छा इनको भक्त बनाने की, आज मैं इनको कृष्ण प्रेम प्राप्त करता देता हूं। और कृष्ण प्रेम दान में दे दिया उनको दोनों को। सोचिए, जगाई मधाई को ऐसे प्रेम, ये तो फिर कीर्तन करके नाचने लगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जगाई मधाई, इनको महाप्रभु ने दीक्षा दिया। इनका नाम पड़ा जगदानंद और माधवानंद। जगदानंद और माधवानंद इनका नाम पड़ा। और इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये लोग एक घाट बनाए, जगाई मधाई घाट, आज आप जाओगे वहां पर है। जितने भी लोग दर्शन करने के लिए आते थे वहां पर, उनको पत्थर देते थे हाथ में, बोले हमको मारो, हम इतने बड़े पापी हैं, हम इतने बड़े दुष्ट हैं कि हमने इस कलंकित शरीर से नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण किया था, और हमको मारो, हम पर थूको। इतना सोचिए, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ ये लोग पूरा व्यभिचार और इतना मर्डर किया होगा, इतना परेशान किया लोगों को, और जस्ट महाप्रभु की कृपा से आज जगाई मधाई जो है, आज इतने अच्छे भक्त बन गए ये लोग। ये उदाहरण प्रस्तुत किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में बैठे थे, बोले थे कि उस समय एक जगाई मधाई होंगे, लेकिन आज इस संसार में सभी जगाई मधाई है। इतने पापी लोग हैं कि इनको उद्धार करना स्वयं चैतन्य महाप्रभु के बस का बात नहीं है, नित्यानंद प्रभु को आना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में गौर निताई की स्थापना करी है। नित्यानंद प्रभु को क्यों लाया प्रभुपाद ने? क्योंकि बोले जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी, इन जगाई मधाई को उद्धार नहीं होगा। और आप यकीन मानिए, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है, जो इतने सारे जो ये लोग पूरे पापी लोग आज भक्त बन के निकल रहे, इस्कॉन में जो बन रहे हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा। इसीलिए कभी भी हम लोग को, जब हम जाते हैं मंदिर, गौर निताई को इक्वल सम्मान हमें देना है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। जितने भी आप हमारे परंपरा में गुरुजन देख रहे हो ना, सब ब्रह्मा माधव गौड़ी संप्रदाय, वो सारे गुरु नित्यानंद प्रभु को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे गुरु। इसीलिए हमारे वो गुरु के रूप में आते हैं नित्यानंद प्रभु। और आपके जो आध्यात्मिक गुरु आपके बनेंगे, जो दीक्षा गुरु, वो भी नित्यानंद प्रभु चूज करते हैं। आपको नित्यानंद प्रभु ही वो कृपा होती है जब आपको गुरु मिलेंगे। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, आपको गुरु नहीं मिलेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना उनका बल है कि अगर आपका बीट बैग घूम जाए ना, मैंने कई बार देखा है मंदिर में किसी का बीट बैग घूम गया, जप करने की माला घूम गई, गुरु के द्वारा दी गई माला है, उनको बोलते जाओ नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करो। वो प्रार्थना कर क्या आया है, तब तक में बीट बैग मिल जाती है।
यकीन नहीं मानेंगे, ये चीज है, ये सच्चाई है। इतने कृपालु है। परम करुणा पहु दूरी जना निताई गौर चंद्र सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। ऐसे अवतार इस दुनिया में कोई आए नहीं है नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के। इसीलिए क्या है, भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोयले। बहुत विश्वास से भजन करना चाहिए गौर निताई। हम लोग राधा कृष्ण की उपासना नहीं कर सकते, हमारी वो हैसियत नहीं है कि हम राधा कृष्ण तक पहुंचे। हमको हेनो बिना निताई भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। नित्यानंद प्रभु का जब तक कृपा नहीं होगा, राधा कृष्ण भूल जाओ, आपको कभी वो मिल नहीं सकते। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जो है हमारा जीवन पाप में भरा पड़ा है बहुत जन्मों से। नित्यानंद प्रभु की कृपा से आपको वृंदावन धाम मिल सकता है। इसीलिए अगर आप लोग को सच में भक्ति का मार्ग जानना है तो स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहले नित्यानंद प्रभु का चरण पकड़ना होगा, फिर चैत गौरांग महाप्रभु का, फिर राधा कृष्ण तक पहुंचना होगा हम लोग को। तो ये परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। तो इसीलिए खैर नित्यानंद प्रभु के अनगिनत लीलाएं हैं, बहुत कथाएं हैं। कल से हमारे मंदिर में शाम को 7:30 से 9 बजे तक कथा शुरू हो गई है नित्यानंद प्रभु की। अलग अलग लीला है, मैं तो बहुत ही कम बताया, हर दिन एक एक लीला है। अभी 22 तारीख को नित्यानंद त्रयोदशी है, तो उस दिन तक कथा चलती रहेगी। आपकी इच्छा हो तो आप आके सुन सकते हो, टेम्पल में हर दिन कथा होगी। और अभी तो यूट्यूब में बहुत सारी कथाएं चल रही होगी इस्कॉन वगैरह, सुनिए। जितना सुनोगे ना, मैं एक लीला अभी मंडे को बोलने वाला हूँ, मंडे को मेरा ही क्लास है शाम को। रघुनाथ दास का चिड़ादही फेस्टिवल, पानीहट्टी में चिड़ादही फेस्टिवल हुआ था, कि कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा की ना चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। इतना तक हो गया था कि एक बार चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का कोपिन, साधु लोग कोपिन पहनते ना, तो नित्यानंद प्रभु का कोपिन उठा करके बोला था, इस कोपिन का धागा यदि कोई व्यक्ति अपने सिर पर लपट ले तो कामदेव भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा कभी जिंदगी में। तो सब लोग फाड़ फाड़ के उसको जो है अपने सिर में। इसीलिए हम लोग भी जब अभिषेक होता है ना, तो कपड़ा को फाड़ फाड़ के पहन लेते हैं हाथ में। जो नित्यानंद गौर निताई का कपड़ा जब अभिषेक होता है ना, उस कपड़ा को फाड़ फाड़ के भक्त लोग पहन लेते हैं हाथ में। तो इतना महाप्रभु ने बोला था। महाप्रभु ने बोला था कि कोई भी व्यक्ति यदि मेरे को भजन करता है और नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना नहीं कर, भजन नहीं करता, मैं उसका शकल भी नहीं देखूंगा कभी जिंदगी में। तो कभी कृपा नहीं प्राप्त होगी जब तक आप निताई को नहीं भजन करोगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने, आप देखिए पूरे इस्कॉन वर्ल्ड में घूमिए, गौर निताई आपको जरूर मिलेंगे, गौर निताई। और इवन ये तक भी कहा गया है, जब भक्त लोग संकीर्तन में निकलते हैं, आप देखते हो ना हमारे भक्त लोग निकलते हैं कीर्तन करते हुए, गौर निताई साथ साथ चलते हैं उनके, पता नहीं चलता लेकिन साथ साथ चलते हैं वो गौर निताई, इतना प्रभाव है उनका। तो पूरे विश्व में नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को मायापुर परिक्रमा करा रहे थे, पूरा नवद्वीप परिक्रमा। अभी देखिए इस्कॉन तरफ से अभी मार्च में नवद्वीप परिक्रमा होगी। ये पहली परिक्रमा नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को कराया था। और कराते कराते एक स्थान पे पहुंचे और नित्यानंद प्रभु ने कहा था, यहां पर एक अद्भुत मंदिर का निर्माण होगा, और जब वो मंदिर का निर्माण हो जाएगा, उस दिन के बाद से चैतन्य महाप्रभु का नाम पूरे विश्व में एक आग की तरह फैलेगा। और आपको जान के खुशी होगी, वो मंदिर हमारा इस्कॉन मायापुर है, और आज वो मंदिर बनने जा रहा है। तो जब उसका उद्घाटन होगा, 2025 में बोल रहे हैं अभी करने के लिए उद्घाटन, तो आप देखिए कैसे आग की तरह फैलेगी ये चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट, जो ये फैलेगा। ये सच्चाई है कि महाप्रभु ने घोषणा किया था, पृथ्वी ते आछे यथा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार मेरा नाम, गांव गांव में मेरा नाम फैलेगा। और उसकी भूमिका बन गई है, देख रहे हो कैसा माहौल क्रिएट हो रखा है। तो ये कोई सब झूठ नहीं है, सब सच होने वाला है। अब हमारे ऊपर है, बहती गंगा में हाथ धो लो। ये धारा चल रही है भक्ति की, इसमें खुद डुबकी लगा के अपना जीवन उद्धार कर लो। जो चुक गया वो चुक गया वो। तो इसलिए क्या है, बहुत अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है चैतन्य महाप्रभु का, ये लीला चल रही है। इसमें जबरदस्त भक्ति करके चले जाओ बैक टू गॉडेड, भगवत धाम प्राप्ति हो सकती है इसी जन्म में। तो इसीलिए क्या है, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको गंभीरता से लीजिए और जानिए इसके बारे में, पढ़िए, गीता भागवतम पढ़िए, जानिए, और इस पर थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा प्रयास कीजिए। मंदिर आइए, मंदिर से जुड़िए, सेवा कीजिए, हरिनाम जप कीजिए। आप देखिए जीवन जो है बहुत सुंदर बन जाएगा। आप यकीन भी नहीं करोगे क्या क्या आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ देंगे ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। लेकिन आज नित्यानंद प्रभु के बारे में हमने भूमिका सेट कर दी। अभी नित्यानंद प्रभु से आ रही है, बहुत ही शुभ दिवस आ रहा है। फिर 1 महीने बाद चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा आएगी, तो फेस्टिवल का मौसम आ रहा है पूरा, होली आ रही है।
तो इसलिए हम सबको उत्साह से, भाव से त्यौहार सब मनाना चाहिए। ठीक है, बोले नित्यानंद प्रभु की जय, गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की। निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग गौर हरे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद गौर हरे। जय सच्चिदानंद गौर हरे। गौर 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 हरे। गौर 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 हरे। नदिया बिहारी गौर हरे। सच्ची माता प्राण धन गौर हरे। गौर 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 हरे। निता 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 निताई गौरांग। निताई गौरांग गौर हरे। गौरंगा नित्यानंद, गौरंगा नित्यानंद, गौरंगा नित्यानंद, गौरंगा नित्यानंद, गौरंगा नित्यानंद, गौरंगा नित्यानंद, गौरंगा गौरंगा नित्यानंद, गौरंगा 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 नित्यानंद, नित्यानंद